नमस्कार दोस्तों। अगर गर्मी में आप गर्मी की बीमारी से दूर रहना चाहते हैं तो मित्रों ये 3 चीज़ें कभी मत खाना। ये 3 चीज़ें हमारे शरीर को बीमार बनाती हैं। ये 3 चीज़ें हमारे लिए जहर से भी बढ़कर है। जहर खा लेना, लेकिन इन 3 चीज़ों को ना खाना। दोस्तों इन 3 चीज़ों को खाने से ही आज हमें ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, मोटापे का शिकार हो रहे हैं। और ये जो लाइफ स्टाइल बीमारियां हैं, ये लाइफ स्टाइल बीमारियां ही हमें दोस्तों बीमार बना रही और पूरी ज़िंदगी पर हम दवा खा रहे हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है ये ऊपर वाले की देन है बीमारी? क्या नहीं दोस्तों, ये हमारे आपकी गलती की वजह से हम बीमार पड़ते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हो 3 चीज़ें कौन सी हैं जिसे आपको नहीं खाना है। चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो, इन्हें कभी मत खाना। और सिर्फ 1 महीने के लिए संकल्प ले लीजिए। 1 महीने के अंदर जो आपके शरीर में बदलाव होगा दोस्तों, उस बदलाव को देखकर आप अचंभित हो जाएंगे, चौंक जाएंगे। जैसे कि अगर आप किसी बीमारी की दवा ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर या कोई भी मेडिसिन आप प्रयोग कर रहे हैं, उस मेडिसिन का डोज कम हो जाएगा, क्योंकि आपका शरीर अपने आप उस बीमारी को ठीक करना शुरू कर देगा। अगर आप कोई भी मेडिसिन की दवा, कोई भी बीमारी की दवा नहीं ले रहे तो दोस्तों आपको दवा लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको 1 ही महीने में ऐसे लगेगा यार मैं तो एकदम फिट हूँ, मेरे अंदर इतनी ऊर्जा कहाँ से हो गई है। दोस्तों यानी कि आपका शरीर अपने आप को रिपेयर करना शुरू कर देगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं एक एक करके उन 3 चीज़ों के बारे में। इसलिए मित्रों वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा। अंत तक देखने के बाद हमारी जो जानकारी मिलेगी आपको, इससे संतुष्ट होना तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। अगर आपको हमारे कहने से, हमारे कहने से 100-200 लोग भी दोस्तों छोड़ देंगे तो उनकी ज़िंदगी संवर जाएगी, वो भी बीमारियों से दूर रहेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप खुद प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। इन्हें ना खाने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, हाँ खाने से हमें ज़रूर नुकसान होता है। तो चलिए एक एक करके जानते हैं इन 3 चीज़ों के बारे में। क्यों नहीं खाना चाहिए, कैसे ये चीज़ें बनती हैं और कैसे हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह हैं, सारी जानकारी शेयर करेंगे। पहली चीज़ है जो सबसे खतरनाक चीज़ है, जिसे हम दोस्तों क्या कह सकते हैं, स्वीट पॉइजन, यानी कि मीठा जहर है, वो है दोस्तों चीनी। दोस्तों चीनी क्यों नहीं खाना चाहिए, चलिए सबसे पहले जान लेते हैं चीनी बनाने की प्रोसीजर पे। दोस्तों चीनी किससे बनता है? गन्ने से बनती है। और गुड़ किससे बनता है? गन्ने से बनता है। लेकिन गुड़ जो है वो क्षारीय होता है। ये हमारे लिए दोस्तों फायदेमंद है, हमें इससे आयरन मिलता है, कैल्शियम मिलता है और हमें शरीर को ऊर्जा मिलती है। लेकिन चीनी बनता गन्ने से ही है, लेकिन चीनी को बनाने में 23 प्रकार के केमिकल मिलाए जाते हैं और इसे कुछ प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। 23 में से एक प्रकार का ऐसा केमिकल है जिसे आप गंधक कहते हैं। एक कठोर द्रव्य है। एक गंधक वही गंधक है दोस्तों जो गोला बारूद पटाखों में प्रयोग किया जाता है। ये हमारे शरीर में चला तो जाता है लेकिन बाहर नहीं आता है, एसिडिक प्रोडक्ट है। इसीलिए दोस्तों हमें चीनी और चीनी से बनी हुई कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए। ये चीनी दोस्तों मोटापे का कारण है, ब्लड प्रेशर का कारण है, थायराइड का कारण है और कुछ हद तक दोस्तों कैंसर का भी कारण है। और जो आज हम कोई भी बाहर की चीज़, मीठी चीज़ ले रहे हैं, उसमें चीनी का प्रयोग होता है और ओवर प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अब गर्मी का समय आ गया है। गर्मी के समय में आप सबसे ज़्यादा क्या पीते हैं? कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स में दोस्तों 300 ml की जो बोतल होती है उसमें 43 ग्राम चीनी पाया जाता है। 43 ग्राम। अब अगर कोल्ड ड्रिंक्स की 2 बोतल यानी कि बोतल सुबह शाम 2 से 3 बोतल कितने लोग पी जाते हैं? 1 लीटर अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स रोज पी रहे हैं, 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक्स अगर आप दिन भर में रोज पी रहे हैं तो दोस्तों आप 100 ग्राम चीनी ले रहे हैं, जो कि आपको बीमार करने के लिए काफ़ी है। तो इसलिए दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स या चीनी ही छोड़ दीजिए। तो चीनी से बनी हुई कोई चीज़ मत खाइए, सिर्फ 1 महीने के लिए संकल्प ले लीजिए। दूसरी चीज़ है जो हमें नहीं खाना चाहिए, जिसे सफ़ेद जहर कहा जाता है।
ये सफ़ेद जहर से भी खतरनाक है और मोटापा, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और थायराइड का सबसे बड़ा कारण है। लीवर से संबंधित जितनी बीमारियां होती है उन बीमारियों का कारण ये है दोस्तों मैदा। मैदा दोस्तों बनता गेहूं के आटे से, बनता गेहूं से ही है, लेकिन मैदा बनाने में दोस्तों जो प्रोसीजर किया जाता है वो खतरनाक है। और गेहूं से ही आटा बनता है, लेकिन दोस्तों आटे में कोई प्रोसीजर नहीं किया जाता, गेहूं को ऐसे साफ करके पीस दिया जाता है। लेकिन जब इसका मैदा बनता है तो उसकी ऊपर की लेयर निकाल दी जाती है और इसी ऊपर के लेयर में ही प्रोटीन फाइबर पाया जाता है। जब प्रोटीन फाइबर ही निकल गया तो मेरे लिए क्या हो गया, वेस्ट हो गया और इसे खूब पतला पीसा जाता है और पतली चीज़ें आपके आंतों में जाके चिपक जाती है। अब इस मैदे को पतला पीसा गया, सब कुछ ये हमारे लिए वेस्ट है। इसके बाद दोस्तों इसे वॉश किया जाता है क्लोरीन गैस में, इसी तरह से कुछ और केमिकल आते हैं उसी में वॉश किया जाता है, यानी कि इसे सफ़ेद बनाया जाता है। तो दोस्तों आप समझ गए कि मैदा खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, आप खुद हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप बीमारियों से दूर रहते हैं तो आज से ही संकल्प ले लीजिए, आप मैदा से बनी हुई जितनी चीज़ें हैं आप नहीं खाएंगे। और मार्केट में जितनी भी चीज़ें बिक रही हैं, चाहे वो बिस्किट हुआ, चाहे वो टोस्ट हुआ, चाहे वो ब्रेड हुआ, कुछ प्रकार की मिठाइयाँ भी हुई, चाहे समोसा हुआ, पिज्ज़ा, बर्गर, जितनी भी चीज़ें बन रही है वो किससे बन रही है, मैदे से बन रही है। तो दोस्तों मैदा ना खाना, आज के बाद आप संकल्प ले लेना, तो आप 1 महीने के अंदर देखिए। तीसरी चीज़ जो है दोस्तों और ही खतरनाक है, कैंसर का मुख्य कारण है रिफाइन किया गया तेल, डबल रिफाइन किया गया तेल। इससे भी खतरनाक तेल मार्केट में आ गया है जिसे आप पामोलिन कहते हैं। पामोलिन ऑयल खाने से दोस्तों कैंसर जैसी बीमारी को जन्म देती है। तो दोस्तों ऊपर से डालडा, ये 4 चीज़ें आज से अपने ज़िंदगी से निकाल दीजिए। तेल सब खाइए, चाहे सरसों का तेल हो, चाहे सोयाबीन का तेल हो, चाहे मूंगफली का तेल हो। वो तेल आप बीन्स खरीद के लाइए, जाइए चक्की पे निकलवाइए, उस तेल का आप प्रयोग करेंगे, वो तेल नुकसान नहीं करता। लेकिन ये जो प्रोसीजर किया जाता है रिफाइन को बनाने में 8 से 10 प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है और 200 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, जिससे दोस्तों इसके अंदर के सारे न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं। लेकिन एडवर्टाइज ऐसे दिखाया जाता है कि इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन, विटामिन भरे हुए हैं, जबकि कुछ नहीं होता। लेकिन जब आप वही तेल, आप मान लीजिए सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल आप खाना ही चाहते हैं तो आप बीन्स खरीदिए, ले जाके सरसों बीन्स को निकलवाइए तेल, और जो मार्केट से आप रिफाइन किया हुआ तेल ला रहे हैं और जो आपने सोयाबीन का तेल निकाला, दोनों को मैच करिए। आप खुद जान जाएंगे कि आपका तेल क्वालिटी का है, जो मार्केट से लाए वो नुकसान है। दोस्तों जो तेल आप निकलवा के लाएंगे मशीन से, वो तेल मोटा होगा, झाग युक्त होगा, वह तेल गंदा होगा। और जो आप मार्केट से तेल ला रहे हैं वो तेल पतला होगा, एकदम साफ झलक रहा होगा। इसलिए दोस्तों रिफाइन किया गया तेल, डबल रिफाइन किया गया तेल और पामोलिन में बनी हुई जितनी भी चीज़ें आपको नहीं लेना चाहिए। लेकिन आज मार्केट में जितनी भी चीज़ें बन रही हैं, चाहे वो समोसा हुआ, चाहे पकौड़ी हुआ, चाहे बिस्किट हुआ, चाहे ब्रेड हुआ, जितनी भी चीज़ें छानने भुनने वाली चीज़ें हैं वो किस में बनाई जा रही हैं दोस्तों, कुछ ऐसी ही होटल या दुकानें या फैक्ट्रियां हैं जो रिफाइन में छानते होंगे। नहीं तो सब लोग दोस्तों प्रॉफिट के चक्कर में, सस्ते के चक्कर में पामोलिन तेल में छानते हैं, डालडा में छानते हैं, जो कि हमारे लिए दोस्तों बीमारी का घर है। इसलिए दोस्तों इन चीज़ों से बनी हुई चीज़ें आप आज से ही संकल्प ले लीजिए, आप नहीं खाएंगे। अगर इन चीज़ों से बनी हुई चीज़ें आप छोड़ रहे हैं 1 महीने के लिए, 1 महीने के अंदर आपके शरीर में जो बदलाव होगा आप उसे जान के चौंक जाएंगे। दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं पिछले 30 से 35 साल से नहीं खा रहा हूँ, मैं कभी नहीं खाता हूँ बाहर, घर का बना हुआ चीज़ खाता हूँ। और आपको समोसे खाने हैं, आपको पूरी खाना है तो दोस्तों शुद्ध सरसों का तेल जाइए चक्की से निकलवाइए, उसमें आप खाइए। एक तो इस तरह से नुकसान करता है, ऊपर से जो दुकानदार भाई होते हैं उस तेल को निकालते नहीं। जैसे मान लीजिए कोई दुकानदार समोसा बेचता है तो दोस्तों वो पामोलिन तेल में छान रहा है तो उस तेल को निकालता नहीं, तेल जब कम हो जाता है तो उसी में फिर दोबारा तेल डाल देते, फिर कम हो गया फिर उसी में तेल डाल दिए। तो तेल हीट पे हीट होता जा रहा है, हीट पे हीट होता जा रहा है। और तेल को जितनी बार आप गर्म करेंगे,
जितनी बार आप गर्म करेंगे उसमें दोस्तों खतरनाक रासायन उत्पन्न हो जाता है जो कि बीमारी का घर है। इसलिए दोस्तों घर की बनी हुई चीज़ें खाना शुरू कर दीजिए। ये 3 चीज़ों से बनी हुई चीज़ों को आज ही अवॉइड कर दीजिए। आप देखिए हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। इसी तरह से और जानकारी लेने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए, आयुर्वेद की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं ये जानकारी सही है और ये जानकारी हर घर तक, हर परिवार तक पहुंचनी चाहिए, तो दोस्तों आपके मोबाइल में शेयर बटन का ऑप्शन होगा, उस पर जाइए, तुरंत इस बटन को दबाइए और शेयर कर दीजिए। जितने आपके मोबाइल में कॉन्टैक्ट नंबर है सबके पास, सब लोग दोस्तों इसके प्रति जागरूक हों और सब लोग स्वस्थ और निरोग रहें। दोस्तों हमारे इस मिशन में हमारा आप सहयोग करें। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।